Hello students, in today's class we are going to learn 6th standard history lesson number 11, that is ancient India and the world. ओके सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन आंसर। इसका जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया, आपने देख भी लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में, जहाँ पे आप कमेंट करते हो, ओके, वहाँ दोनों जगह पे मैं आपको लिंक दे दूँगी। तो जिधर भी आपको मिले तो आप उस पर जाके क्लिक करो और उसे वीडियो देख लो, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। ठीक है, मैं इसमें भी एक्सप्लेन करती रहूँगी, फिर भी आप वो देख लेना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो इसमें क्वेश्चन दिया गया है इसी सब का आंसर मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे नेम द फॉलोइंग, तो इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। सो फटाफट स्टार्ट करते हैं। नेम द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज प्लेसेस वेयर आर्टिकल्स मेड इन रोम वेयर फाउंड। सो वो आर्टिकल्स जो कि मतलब कि जो आर्टिकल्स की रोम में बने मिले। ठीक है, सो कोल्हापुर इन महाराष्ट्र एंड अरिकमेडू इन तमिलनाडु, मतलब कि कुछ ऐसे चीज़ें मिली, आर्टिकल्स मिली जो कि यहाँ पे मेड इन रोम का था वो। तो कहाँ पे? कोल्हापुर इन महाराष्ट्र, अरिकमेडू इन तमिलनाडु। तो ये दोनों जगह पे मिला है रोम का कुछ बना हुआ। इससे ये पता चलता है ना कि हमारे में, इंडिया में और पूरे वर्ल्ड वाइड अगर बात करें रोम की, चाइना की, ठीक है, सो इधर जितने भी आसपास का एरिया था, तो अगर हम बात करें एशिया कॉन्टिनेंट की, तो वहाँ पे उन लोगों के बीच में और मेसोपोटामियन जो थे, ठीक है, तो इन सब से क्या होता था, यहाँ पे ट्रेडिंग होती थी, व्यापार होता था, तभी तो उनकी चीज़ें हमें यहाँ पे मिली यहाँ पे। ठीक है, और उधर के उनके सिक्के भी मिले हैं यहाँ पे, इसका मतलब कि ट्रेडिंग होती थी। अ न्यू स्टाइल ऑफ आर्ट दैट इमर्ज ड्यूरिंग द कुशाना पीरियड इन इंडिया। सो कौन सा? गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। सो ये है, हम पढ़े भी हैं इसे। द लैंग्वेज ऑफ द बुक्स एंड महावंशा एंड दीपवंशा। सो महावंशा एंड दीपवंशा क्या है, कौन सी बुक में है ये, कौन सी लैंग्वेज में है ये बुक? सो पाली लैंग्वेज में है ये दोनों बुक। अ कंट्री टू विच बुद्धिज़्म हैज़ स्प्रेड इन द एंशियंट पीरियड। सो श्रीलंका। सो यहाँ पे क्या बोला गया? कंट्री टू विच बुद्धिज़्म हैड स्प्रेड इन द एंशियंट पीरियड। तो श्रीलंका तक उन्होंने फैलाया है इसको। थिंक एंड एक्सपैंड, मतलब इलेबोरेट करना है आपको, एक्सप्लोर करना है, अच्छे से बताना है डीप में। सो इंडियन culture had an impact of Southeast Asia. So first one is Indian culture had a deep impact on the art and culture life of Southeast Asia. Second one is dance dramas based on stories from the 2 Indian epics रामायणा एंड महाभारता आर पॉपुलर इन इंडोनेशिया इवन टुडे। आज भी अगर आप देखो इंडोनेशिया में, वहाँ पे सब कौन है? वहाँ पे ज़्यादातर लोग, वहाँ पे मुस्लिम का देश है, लेकिन वहाँ पे आज भी जो ये रामायण और महाभारत पे डांस और इस पे ड्रामा, ये सब वहाँ पे चलता रहता है, क्योंकि वहाँ तक ये फैला हुआ है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि इंडोनेशिया अगर हम देखें तो जब सम्राट अशोक की बात करें तो वो वहाँ तक उन्होंने पूरा जीता था। कितना दूर में था, आप देखे होंगे मौर्य पीरियड में कहाँ तक उन्होंने जीता था। ठीक है, तो वहाँ तक वो चीज़ गया है हमारा कल्चर। इन द एंशियंट पीरियड द बुद्धिस्ट रिलीजन स्प्रेड टू म्यांमार। तो बुद्धिस्ट रिलीजन कहाँ तक फैला? तो म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया एट्सेट्रा। इन द लेटर ईयर्स टेम्पल्स ऑफ लॉर्ड शिवा एंड विष्णु वर ऑल्सो बिल्ड देयर। यहाँ पे आपको शिव जी के और विष्णु जी के आपको वहाँ पे टेम्पल भी मिलेगा। म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया में बहुत सारे टेम्पल्स भी मिलेंगे आपको, बनवाया गया है। द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म इन चाइना बिकेम ईजियर। तो अगर हम देखें तो चाइना में सब लोग क्या फॉलो कर रहे हैं? बुद्धिज़्म को ही फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत ही ईजिली यहाँ पे स्प्रेड हुआ था। तभी तो वहाँ के लोग, जैसे फाहियान जो चीनी यात्री थे, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए, यहाँ के बारे में लिखा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गौतम बुद्ध की बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे उनका अगर हम देखें तो सारी चीज़ें, तो इनको वाराणसी में उनको ज्ञान हुआ, यहीं पे उन्होंने पहला अपना जो स्पीच था उन्होंने कहाँ पे दिया? सारनाथ में दिया। तो यहाँ पे बहुत कुछ है उनके बारे में। इसके लिए लोग यहाँ पे, चाइना के लोग यहाँ पे रिसर्च करने आते थे, उनके बारे में दर्शन वर्शन करने आते थे, उनके जो भी स्तूप वगैरह हैं बुद्ध के। एंड इसका आंसर हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है आपका, द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म इन चाइना बिकेम ईजियर। कैसे, वो देखते हैं। In the 1st century CE, the Ming Emperor of China invited the Buddhist bhikkhus धर्मरक्षका एंड कश्यप मतंगा टू चाइना। तो इन दोनों को उन्होंने चाइना में इनवाइट किया, मिंग ने। ठीक है, ये एम्परर थे, एक राजा थे जिन्होंने इन दोनों को इनवाइट किया। ठीक है, द भिक्खूज ट्रांसलेटेड मेनी इंडियन बुद्धिस्ट टेक्स्ट इनटू द चाइनीज़ लैंग्वेज। तो ईजिली यहाँ पे स्प्रेड हो गया। ठीक है, तो इन भिक्खूज ने क्या किया? इन दोनों ने
जो जितने भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे जो कि इंडियन लैंग्वेजेस में थे अलग अलग, तो इन्होंने क्या किया, उसे ट्रांसलेट कर दिया चाइनीज़ लैंग्वेज में। तो अब वो इजीली पढ़ सकते हैं, इसे उसे फॉलो कर सकते हैं। द गेव इम्पिटस ऑफ द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म इन चाइना। सो इसकी वजह से यहाँ पे बहुत कुछ चाइना में बुद्धिज़्म फैल गया। थर्ड वन इज़ व्हाट वुड यू डू इफ़ यू आर इनकरेज्ड इन योर फेवरेट हॉबी। So if I will be encouraged towards my hobby, then it will be like a path making for my dream goal. It will ensure and will boost my confidence and will enhance my dedication in achieving it. I will gain all the required knowledge for making my plan work out, and I will divide my whole journey plan in short plan. यहाँ पे एक ही बार आएगा short plan, and will start executing it. यहाँ पे ये बोला गया है, अगर आप अपनी फेवरेट हॉबी को और ज़्यादा इनकरेज करना चाहते हो, उसके लिए आप उसी के लिए आप कुछ करना चाहते हो, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपनी जो कॉन्फिडेंस है उसे बूस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अपनी डेडिकेशन को और जो भी आपका लक्ष्य है उसे पाने के लिए आप कोशिश करोगे। ठीक है, सो यहाँ पे है, और आप यहाँ पे क्या करोगे, आप प्लानिंग करोगे किस तरीके से आपको अपनी जो जर्नी है उसे किस तरीके से उस पर वर्कआउट करना है, उसे डिवाइड करोगे, फिर उस पर इम्प्लीमेंट कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसके लिए आप काम करोगे। डिस्क्राइब अ पिक्चर ऑफ द Gandhara style sculpture on a stupa in Hada, अफगानिस्तान इज़ गिवन इन दिस चैप्टर, ऑब्जर्व इट एंड राइट अबाउट इट। तो यहाँ पे जो भी दिया गया है पिक्चर, जैसे गंधारा स्टाइल हो या स्कल्पचर हो या स्तूपा इन हड्डा, तो इसे क्या करना है आपको, इसे ऑब्जर्व करना है, जो कि अफगानिस्तान में है। सो उसे आपको ऑब्जर्व करना है और इसे क्या करना है, इसके बारे में कुछ लिखना है। आप गूगल से करके आराम से लिख सकते हो, सो ये आपको खुद से करना है। फाइंड आउट मोर अबाउट द गंधारा स्टाइल ऑफ आर्ट। सो इसके बारे में लिखना है आपको। इन द गंधारा आर्ट इमेज ऑफ गौतम बुद्धा वर मेनली कार्व्ड इन गंधारा। तो यहाँ पे क्या बोला है, गौतम बुद्ध को यहाँ पे कार्व किया गया, मतलब उनकी इमेजेस, उनकी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इंडिया बाय ग्रीक किंग अलेक्जेंडर, कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिया एंड ग्रीक इंक्रीज्ड। थर्ड वन इज ग्रीक स्कल्पचर, इस स्कल्पचर इन्फ्लुएंटेड इन स्कल्पचर, इंडियन स्कल्पचर से वो बहुत इन्फ्लुएंस हुए ग्रीक स्कल्पचर। ओके, दिस गेव राइज टू अ न्यू स्टाइल ऑफ स्कल्पचर विच केम टू बी नोन एज गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। सो इसी को क्या बोला गया, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि जो न्यू स्टाइल आया स्कल्पचर का। ठीक है, तो उसी को क्या बोला गया, गंधारा, क्योंकि ये ग्रीक स्कल्पचर इन्फ्लुएंस्ड इंडियन, ग्रीक स्कल्पचर थे उस पर, मतलब कि जो इंडियन स्कल्पचर था ना उस पर थोड़ा किसका आ गया यहाँ पे इन्फ्लुएंस, किसका प्रभाव पड़ने लगा, मतलब कि इंडियन और ग्रीक दोनों को मिक्स करके जो यहाँ पे चीज़ें स्कल्पचर की जाने लगी, मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाने लगी। इन दोनों को मिला के, ग्रीक स्कल्पचर और इंडियन स्कल्पचर दोनों को मिला के जो यहाँ पे न्यू एक स्कल्पचर आया, उससे क्या बोला गया, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। द सिल्क रूट, तो ये इसका तुम्हें पता है, ये चाइनीज़ से जाता है, चाइनीज़ से रास्ता आता है। ये चाइनीज़ सिल्क वॉज नोन एज चाइना सुका। ओके, तो यहाँ पे से क्या बोला गया, चाइना सुका, एंड वॉज इन ग्रेट डिमांड इन इंडिया। सो यहाँ पे जो चाइना सुका है, यहाँ पे इसे बहुत इसकी डिमांड है। ठीक है, सिल्क का, चाइनीज़ सिल्क को ही क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया चाइना सुका, उसे बोला गया। मर्चेंट्स इन एंशियंट पीरियड सप्लाइड चाइनीज सिल्क टू वेस्टर्न कंट्रीज़। तो यहाँ पे मर्चेंट जो व्यापारी होते थे एंशियंट पुराने टाइम में क्या करते थे, वो सप्लाई करते थे चाइनीज़ सिल्क को वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो सप्लाई करते थे। द लैंड रूट बाय विच द सिल्क ट्रेड वॉज कैरिड ऑन वॉज कॉल्ड द सिल्क रूट। तो जिस रास्ते से, चाइना के जिस रास्ते से वो लेके जाते थे उसी को, मतलब चाइना से लेके वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाते थे, जो रूट से जाते थे उसका जो ट्रेडिंग होती थी उसी रास्ते को क्या बोल दिया गया, यहाँ पे बोल दिया गया सिल्क रूट। 6th क्वेश्चन इज मार्क द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया मेंशन्ड इन दिस चैप्टर ऑन एन आउटलाइन मैप। तो इसे क्या करना है, आपको मैप देखना है। मैप में क्या करना है, आपको मार्क करना है कंट्रीज़ ऑफ साउथ ईस्ट एशिया को। ठीक है, साउथ ईस्ट की बात करें तो मतलब कि मान लीजिए कि ये हमारा मैप है। ठीक है, तो साउथ ईस्ट एशिया की बात हो रही है। आप जब मैप देखोगे तो साउथ यहाँ पे और ईस्ट यहाँ पे, इस साइड की जो कंट्रीज़ हैं उनके बारे में आपको, सो इसे आपको खुद से करना है। आप खुद से कर सकते हो, वीडियो में भी समझाया हुआ है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना। ओके, और कोई भी वीडियो चाहिए तो वो भी आप बता देना। ओके।